हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सबने अभी तक सब्सक्राइब चैनल कर लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कैस्ट्रेशन और डिकैपिटेशन का बाय हेलेन सीक्सू। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की पूरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, प्लीज़ डू चेक इट आउट इफ़ यू वांट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हेलेन सीक्सू की। वो एक फ्रेंच फेमिनिस्ट राइटर थी और लिटरेरी क्रिटिक भी। उनका जन्म जून 5, 1937 को फ्रेंच अल्जीरिया में हुआ था। वो एक जूइश फैमिली में बड़ी हुई। उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही अपने पिताजी को खो दिया था। फिर वो पेरिस आ गई थी अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए। उन्होंने 1959 में अपनी इंग्लिश में एजुकेशन और 1968 में डॉक्टरेट्स कंप्लीट कर लिया था। हेलेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस को इस्टेब्लिश करने में 1968 में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल किया था। यहाँ उन्होंने यूरोप का पहला वुमेन्स स्टडी सेंटर बनाया। शी वॉज वेरी क्लोज टू जैक्स डेरिडा, एक फेमस थिंकर थे जैक्स डेरिडा भी, जिनके साथ इन्होंने काफ़ी कोलैबोरेशन किया है अपनी लाइफ टाइम में। हेलेन के लिटरेरी अचीवमेंट्स काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। हेलेन ने 70+ बुक्स लिखी हैं। उनके काम में थिएटर, लिटरेरी और फेमिनिस्ट थ्योरी, आर्ट क्रिटिसिज्म, ऑटोबायोग्राफी और पोइटिक फिक्शन सब कुछ शामिल है। उनकी राइटिंग एक्सपेरिमेंटल होती है, जिसमें आइडेंटिटी, मेमोरी, डेथ और राइटिंग एक्सप्लोर किए हैं उन्होंने। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फेमिनिन राइटिंग में है। ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज और लिटरेरी फॉर्म्स को चैलेंज करता है और विमेन एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करने की कोशिश के लिए है। उनकी 1976 ऐसे द लाफ ऑफ द मेडूसा एक पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म है, जिसका फाउंडेशनल टेक्स्ट इसी को कहा जाता है। चलिए अब कैस्ट्रेशन और डिकैपिटेशन ऐसे की बात कर लेते हैं। पहली बार 1976 में पब्लिश हुआ था ये ऐसे मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है और डिस्कस करता है कि सोसाइटी और कल्चर विमेन पर कितने सर्टेन लिमिटेशंस इम्पोज करता है। सीक्सू का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि वो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को क्रिटिक करना चाहती हैं, जो हिस्टोरिकली विमेन को डिफ़ाइन करते हैं और कन्फाइन करके रखते हैं। उन्होंने काफ़ी पावरफुल मेटाफर्स का यूज़ किया है, जैसे कैस्ट्रेशन फॉर मेन के लिए यूज़ किया है और डिकैपिटेशन विमेन के लिए, ये दिखाने के लिए कि कैसे जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स हैं सोसाइटी में, वो कैसे मेल डोमिनेंस को मेंटेन करते हैं। अब आइए जो आर्ग्यूमेंट्स इस एसे में प्रेजेंट किए गए हैं उनको ब्रीफली देख लेते हैं। पहला है मिथ एंड साइको एनालिसिस। तो सीक्सू को एक मिथ ऑफ टायरीसियस है, जिसको वो एज अ एग्ज़ाम्पल यूज़ करती हैं, जिसमें जो टायरीसियस थे वो 7 साल के लिए एक वुमेन का रूप उन्होंने अपना लिया था। ये मिथ हाईलाइट करता है कि कैसे फीमेल प्लेजर को पेट्रियार्कल डिस्कोर्स में, पेट्रियार्कल सोसाइटी में इग्नोर या मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। उसके लिए बिल्कुल भी एक्सप्लोरेशन या बात नहीं की जाती है हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो मैस्कुलिन ऑर्डर और फेमिनिन डिसऑर्डर है। सीक्सू मैस्कुलिन इकोनॉमी को कॉन्ट्रास्ट करती हैं, जो ऑर्डर, रूल्स और कंट्रोल से कैरेक्टराइज होता है, जिसको वो कॉन्ट्रास्ट करती हैं फेमिनिन इकोनॉमी से, जो डिसऑर्डर, क्रिएटिविटी और फ्लूइडिटी को एम्ब्रेस करता है, अपनाता है। तो उन्होंने मैस्कुलिन ऑर्डर और फेमिनिन डिसऑर्डर के बीच का फ़र्क ऐसे एक्सप्लेन किया है इस एसे में। अगला आर्ग्यूमेंट है कल्चरल एंड सिंबॉलिक ऑप्रेशन। सीक्सू डिस्कस करती हैं कैसे विमेन को मेटाफोरिकल स्लीप में रखा जाता है और पैसिव रोल्स दिए जाते हैं, जो कि मेन द्वारा डिफ़ाइन किए हुए होते हैं।
शी क्रिटिक्स कल्चरल एंड सिम्बॉलिक ऑपरेशन जो विमेन के सबॉर्डिनेशन को री इन्फोर्स करते हैं। अगला आर्ग्यूमेंट उनका लैकानियन साइको एनालिसिस के ऊपर था। सीक्सू कहती है कि जो आइडिया इनकी साइको एनालिसिस में रिप्रेजेंट किया है दैट विमेन आर आउटसाइड द सिम्बॉलिक, क्योंकि उनके पास फैलस नहीं होता जो प्राइमरी सिग्निफायर माना जाता है, उनको ये चैलेंज करती हैं। अगला जो उनका आर्ग्यूमेंट था वो हिस्टीरिया एंड द फेमिनिन पे था। सीक्सू हिस्टीरिया को एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस के रूप में देखती हैं जो डोमिनेंट ऑर्डर को डिसरप्ट करता है। हिस्टीरिया रिप्रेस डिज़ायर्स और एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है जो पेट्रियार्कल सोसाइटी कल्चर्स के कन्फाइंड चीज़ों को बाहर लेके आता है। सो शी सीज हिस्टीरिया एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड रेजिस्टिंग अगेंस्ट द पेट्रियार्कल सोसाइटी। सीक्सू का ये ऐसे एक पावरफुल बुलावा है दोनों मेन और विमेन के लिए, ताकि वो अपने चीज़ों को फिर से सोचें जिसमें जेंडर, पावर और आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन किया जाता है। वो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को क्रिटिक करती हैं और कहती हैं कि ऑल्टरनेटिव चीज़ों में देखना चाहिए जिसमें विमेन की वॉइसेस, विमेन के एक्सप्रेशंस और इमोशन भी इंक्लूड किए गए हों, जिसमें विमेन के पर्सपेक्टिव इंक्लूड किए गए हों, ताकि एक मोर इंक्लूसिव और इक्विटेबल एक बैलेंस्ड कल्चरल लैंडस्केप बन सके। इसी के साथ ये ऐसे हमारे यहाँ ख़त्म होता है। आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया इस ऐसे का आ गया होगा। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए उसका भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड, अगर आपको एक डिटेल्ड स्टडी नोट्स चाहिए, आप उसके लिए इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं। आई होप यू गाइज फाउंड इट हेल्पफुल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।